तो जी हाँ, एमपी बोर्ड में चालू है भाई अभी 10वीं की भी परीक्षाएं और 12वीं की भी परीक्षाएं। लेकिन कल जो आपका पेपर है 7 मार्च को आपका सोशल साइंस का 10th क्लास वालों का होने वाला है। लेकिन काफी लोगों को अभी थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत जा रही है। इसी को देखते हुए भाई हम लोगों ने तैयार किए हैं आपके लिए कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कल के सोशल साइंस के आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो मैं यहाँ पे 100% दावा कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोरिंग मार्क लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड के द्वारा और कुछ यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बैंक और अलग अलग जगहों से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना और कोशिश करना कि आप इन्हें एक जो आपको बताया जा रहा है उन्हें एक बार जरूर आप पढ़ के जाएं, इससे आपका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज मैं आपको सोशल साइंस के आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे बढ़ जाते हैं अपने एमपी बोर्ड 10th सोशल साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मैं आपको पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर हम लोग सही जोड़ी रिक्त स्थान वगैरह भी जानेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। सेकंड जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, ये कई बार पूछा गया है, आपको जरूर पढ़ के जाना है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, ये काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन आने वाला है। चौथा ये है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये भी आपका काफी ज्यादा जो ये आपको तैयार करके दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आपके आने के बहुत चांसेस से हमने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद में ये किया था, ठीक है। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये हमेशा आपके क्वेश्चन में आता है। एटीएम क्या है, इसे समझाएं, तो इसे आप पढ़ के अगर नहीं भी जाओगे तो बेसिक आपको एटीएम के बारे में नॉलेज आप लिख सकते हो अपने मन से भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजिटल भारत क्या है, समझाएं एवं इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। वन्यों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। नौवा जो क्वेश्चन है कि वन्य और जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखिए, तो आपको ये निबंध भी पढ़ के जाना है, ठीक है। इनको आपको देख लेना है और यहाँ पे जो है आपको लिखना है मृदा निर्मीकरण से क्या आशय है, ये भी वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के, जिससे आपको क्वेश्चंस ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि भाई उतना सारा सिलेबस से आपको पूरी की पूरी बुक तो आप पढ़ नहीं सकते, अभी टाइम आपके पास सिर्फ एक दिन का है, इसलिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 11वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह किसी कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। 12वां जो आपका क्वेश्चन है कि वन निर्माण उद्योग क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ के जरूर जाना है, ये भी कई बार पूछा गया है। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कब और कहां से की गई थी, भारतीय रेल मार्ग को कितने गेजों में बांटा जा सकता है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ये कई बार आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माने जाते हैं, ठीक है। अभी हम बढ़ लेते हैं भाई अपना जो है पूरा की पूरा पेपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं ये आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान 3 घंटे का, ठीक है। तो अभी हमने जो है एक क्वेश्चन का फॉर्मेट देने का, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो पहला आपका क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनिए, जो कि आपके 6 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, हर मार्क में आपको 1-1 मार्क मिलता है, मतलब हर क्वेश्चन में, सॉरी। तो इनमें से आपको पहला अगर आ सकता है वो है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम पढ़ के जाना है, किस काली मृदा, क्योंकि मैं अभी आंसर्स वगैरह आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आप ढूंढ के इजीली पढ़ सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिल गए तो आंसर तो आपके पास में गाइड वगैरह से मिल ही जाते हैं, ठीक है। वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, ये आपको पढ़ के जाना है। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है, तो चौथा में से 4 में से आपको कोई एक जो है यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ जो है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर्स आपके पास में हो जाएंगे। सिहली को श्रीलंका से कब राजभाषा घोषित किया गया, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहां है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके 7 हैं और आपको हर एक का 7 हर क्वेश्चन का आपको 7 मतलब कि 7 क्वेश्चन का आपको 1 मिलेगा, कि हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क है, ठीक है। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं
कौन से संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। जल एक डैश डैश योग्य साधन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन डैश कब से शुरुआत हुई थी, तो इसका आपको आंसर पढ़ के जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। 1885 में यूरोप को ताकतवर देशों की डैश में बैठक हुई, तो ये आपको पढ़ के जाना है। भारत में सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और जो आपका 7वां क्वेश्चन है, डैश छात्रक वो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। अब जो है यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए करके आपको कुछ जो पढ़ के जाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि पहला पूछेगा आपसे बक्सा टाइगर रिजर्व पूछ सकता है, सीमेंट उद्योग पूछ सकता है, कांडाला पूछ सकता है, फ्रेडरिक सरयू सूती कपड़ा मिल पूछ सकता है, डायमंड सूत्र आपसे पूछ सकता है। इसमें से आपको काबा खागा जा जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला, तो ये आपको रट के जाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज आवश्यकता होती है, ये आपको पढ़ के जाना है। मार्टिन लूथर कौन था, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक, तो आपको पता है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सत्य असत्य भी आपको पढ़ के जाना है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे इंग्लैंड में थे, ठीक है। तो ये सही है या गलत आपको लिखना है। 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपको सत्य असत्य में पूछेगा। सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। गरिमा को आजादी की चाह लोकतंत्र का आधार है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलधार किसे कहते हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। सत्य असत्य बताना है आपको। हॉलमार्क आभूषणों का गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, तो हाँ, ये तो यस है, वैसे आप पढ़ के चले जाना अपने हिसाब से। पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो ये भी आप असत्य वो लिख सकते हैं एक वाक्य में क्वेश्चन, या अथवा में आपको दिया होता है कि मृदा अपरदन में क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आंसर्स अगर मैं बैठाने बैठा बहुत टाइम आपके पास लग जाएगा, आंसर्स आपके पास है, और अगर आप थोड़ा भाई अपने मन से अगर आंसर्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको ढूंढोगे तो यहाँ पे कई चीजें आपको याद हो जाएगी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रश्न 7वां है कि रक्षित वन किन राज्यों में है, या फिर अथवा में आपको ये आ सकता है कि परिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, पढ़ के आपको जरूर जाना है इसको। प्रश्न 8वां, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं, ये पढ़ के जाना है। या अथवा में आपको पूछ सकता है कि भारत एक खाद्य फसल का नाम बताए जो यहाँ पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण दे, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। सेठ हुकुमचंद कौन थे, ये अथवा में आपको पूछ सकता है, ये पढ़ के जाना है आपको। जाबर कौन थे, ये प्रश्न 9 में आपका आ सकता है। प्रश्न 10वां में आपको चेम्बुक गुटका से क्या आशय है, ये आपको पढ़ के जाना है। अथवा में आपको पूछ सकता है कि वेलम क्या है, ये वेलम वाला क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमेशा आपको क्वेश्चंस में मिलता है, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। प्रश्न 11वां में क्या है कि एफ्रो अमेरिकी कौन थे, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। अथवा में आपको पूछ सकता है टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स में दो समानता बताइए, तो ये आपको बता देना है, ठीक है। प्रश्न 12वां आपका जो है आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की वैध होती है, ये आपको पढ़ के जाना है। अथवा में आपको पूछ सकता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वस्तु विनिमय क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। अथवा में आपको पूछ सकता है वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। प्रश्न जो 14 है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अथवा में आपको पूछ सकता है श्रम विभाजन क्या होता है, तो ये आपको क्वेश्चंस तैयार करके जाना है। प्रश्न 15 आपका हो सकता है एक अधिकार क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। उपभोक्ता शोषण से क्या आशा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हमें खनिजों का संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अथवा में आपको पूछेगा कि तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 17वां ये है कि स्पष्ट कीजिए कृषि एक उद्योग किस प्रकार साथ बढ़ रहे हैं। अथवा में आपको पूछ सकता है सार्वजनिक उद्योग एवं निजी क्षेत्रों का उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 18वां आपको पूछ सकता है ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जैसे मशीनों पर क्यों हमले किए गए, तो आपको ये पढ़ जाना है। अथवा में आपको पूछ सकता है 1840 के दशक में के बाद रोजगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो ये आपको पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पढ़ के जाना है। एक बार तो जरूर आपको देखना है ताकि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे काफी आपकी हेल्प हो जाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के हैं।
एक दलीय व्यवस्था के उदाहरण सहित समझाइए, ये लोकतांत्रिक विकल्प है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 20वां जो आपका, भारत में मानचित्र को निम्नांकित को दर्शाइए। ठीक है, बोकारो कोयल को आपको दर्शाना पड़ सकता है, सोनीपत तेल शोधक कारखाना को आपको, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र और तारापुर अणु विद्युत को आपको समझाना पड़ता है। अथवा में आपको क्या है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, तो ये भी आप दर्शा सकते हैं। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऊपर में अगर आपको पता है तो ऊपर में भी आप दर्शा सकते हैं। प्रश्न 21वां जो आपका आएगा वो है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए उपनिषद खिलाफ प्रतिरोध एक असरदार प्रतीक था। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप भारत माता की छवि पर जर्मोनिया की छवि अथवा में है। प्रश्न 22 में आपका भारतीय प्रजातंत्र की सफलता एवं वादक प्रमुख तत्वों को लिखिए। ये अभी आप पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनसे तैयारी करके जाते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि अभी जो आपका कम समय में आप ये अगर तैयारी करोगे देन यहाँ पे जो है आपका बेस्ट पेपर यहाँ पे जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और बेस्ट ऑफ लक आपके सोशल साइंस के पेपर के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर एकदम बढ़िया जाए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, और एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो और कल का सोशल साइंस में भाई आग लगा के हो।